श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको पशुपतिनाथ व्रत में सुबह में आप क्या भोग लगाएं। आप कई बार गलतियां करते हैं कि सुबह में आप भोग के 3 हिस्से भी कर देते हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आती है कि हम क्या सुबह में भोग लगाएं। शाम में तो सबको पता है कि कुछ मीठा बनाकर हमें भोग लगानी पड़ती है। आप हलवा बना लीजिए या खीर बना लीजिए, लेकिन दिक्कत आती है आपको सुबह में कि सुबह में आपको क्या भोग लगाना है। तो उसके बारे में आज आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं और आप सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है कि आपको ये वीडियो उपकारी है, कल्याणकारी है, उपयोगी है तो लाइक बटन दबाइएगा और साथ में कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। तो हम पशुपतिनाथ व्रत करते हैं, अच्छे से करते हैं। कई बार होती है कि हमारी पड़ोसियों के या फिर जिसे हम बताते हैं उनकी कामना पूर्ण हो जाती है और मेरी कामना पूर्ण नहीं होती है, तो हम कौन सी वो गलतियां करते हैं। तो उसमें से एक गलतियां है जो हम भोग लगाते हैं, वो आप गलती कर देते हैं जिसके कारण आपकी कामना पूर्ण नहीं होती है। कई बार हम ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उन गलतियों में से ये गलतियां हम भोग लगाते हैं जो सुबह में वो गलती करते हैं। तो आप जब सुबह की पूजन करने जाते हैं तो आप अभिषेक पूजन कर लीजिए। पहले पंचामृत, उसके बाद जल, रक्षा सूत्र, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, फूल, पत्तियाँ, जो भी आप सामग्रियाँ ले गए हैं आपको वो समर्पित कर लेनी है। उसके बाद आपको भोग लगानी है। तो भोग आप सुबह में कुछ भी बन सकता है आपसे, वो आप ले लीजिए। जो भी आपकी समर्थ हो, जो भी आपकी शक्ति हो, आप अपनी शक्ति के अनुसार कुछ भी सुबह में ले लीजिए। कोई फल ले लीजिए या फिर पंचामेल ले लीजिए जिसमें 5 सूखे मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, बादाम, छुहारे, शक्कर हुए या फिर मिश्री हुए या फिर किसी प्रकार का मिठाई हुए, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपको भोग का सुबह में 3 हिस्सा नहीं करनी है। भोग आपको जो शाम में लगाते हैं, कुछ मीठा घर से बना कर ले जाते हैं जैसे कि हलवा हुआ या खीर हुए, उस भोग में से आपको मंदिर में भोग का 3 हिस्सा करनी होती है शाम के समय। लेकिन सुबह में आप भोग का 3 हिस्सा नहीं करें। अगर आप 3 हिस्सा करते हैं तो फिर आप ये गलतियां यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत में भोग जो भी आप लगाते हैं वो शाम के समय 3 हिस्सा किया जाता है, जिसमें से 2 हिस्सा मंदिर में रखा जाता है और 1 हिस्सा घर ले आकर खुद उस प्रसाद का आचमन किया जाता है। इसीलिए आप सुबह में एक जगह भोग लगाए, बाबा का पूजन अर्चना करें, अभिषेक करें, आरती करें और वही थाली आप ले आए, रख दें। फिर शाम के समय इसी थाली में 6 दिए कुछ मीठा बना कर ले गए हैं वो ले जाइए और शाम के समय भी आप उसी तरीके से पूजन कीजिए जिस तरीके से आप सुबह में किए थे। 6 दिया नीचे रखिए, 5 दिया को प्रज्वलित करिए, जलाइए और 1 दिया को नहीं जलाइए, उसे उठाकर वापस थाली में रख लीजिए और एक भोग में से, जिसे आप 3 हिस्सा मंदिर में किए हैं, उस भोग में से आप एक भाग उठाकर थाली में रख लीजिए। और घर में प्रवेश करने से पहले आप अपने राइट साइड में, दाहिने साइड में उस दीप को जलाइए, वहाँ पे अपनी कामना बोलिए। मंदिर में भी दीप जलाते समय अपनी कामना बोलना है पहला दिन, और दीप जलाइए घर के बाहर दाहिने साइड में और बाबा से अपनी कामना बोलिए। फिर घर के अंदर प्रवेश कर जाइए। जो आप मीठा ले आए हैं प्रसाद बाबा से मांगकर उस प्रसाद का आचमन कीजिए। इस तरीके से आप पशुपतिनाथ व्रत कीजिए। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार की होती है। 5वें सोमवार में आपको उद्यापन करना होता है। तो कई बार होता है कि 6 सोमवार आ जाते हैं, क्योंकि जब हमारी पीरियड आती है, महिलाएं की एक ना एक पीरियड में पढ़ी जाती है पशुपतिनाथ व्रत, तो वो आप जिस दिन व्रत रखे हैं, उपवास रखे हैं, उस दिन आप मंदिर नहीं गए हैं, पूजन नहीं किए हैं, तो आपकी व्रत में गिनती नहीं होती है। अगर आपकी पीरियड आ गई है तो आपको उस दिन व्रत तोड़ना नहीं है, यानी उपवास रखना है, पूजन नहीं करना है, मंदिर नहीं जानी है, आपकी वो व्रत में गिनती नहीं होगी। लेकिन आपको उस दिन व्रत उपवास रखना है। तो इस तरीके से आपके 6ठे सोमवार आ जाते हैं उद्यापन के लिए, क्योंकि आप उस दिन मंदिर नहीं गए हैं, पूजन नहीं किए हैं, इसलिए वो व्रत में गिनती नहीं होती है। तो आपको इस तरीके से 6ठे सोमवार में उद्यापन करना पड़ जाता है महिलाएं को। अगर पुरुष कर रहे हैं तो उनका तो 5वें दिन में ही उद्यापन हो जाएगा, 5वें सोमवार में ही।
तो इस तरीके से आप 5 सोमवार पशुपतिनाथ व्रत कीजिए। आपकी कैसी भी कामना हो, जिस भाव से भी आप कर रहे हैं पशुपतिनाथ व्रत, वो आपकी कामना पूर्ण होगी। बस आप विश्वास रख के, बाबा पर भरोसा रख के ये व्रत कीजिए। बाबा आपको देंगे, भले थोड़ा सा समय लग जाए, किसी को जल्दी किसी को देरी से मिलता है, लेकिन देंगे ज़रूर। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।